पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि फर्जी डिग्रीधारी है। आज भी बोलते हैं फर्जी डिग्रीधारी है क्योंकि। नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। आज चुनाव का जो शंखनाद हो चुका था, जिसमें आज गोमिया के पूर्व विधायक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है जोगेंद्र प्रसाद। उन्होंने अभी नामांकन करके वापस लौटे हैं और सीधे उनसे मुखातिब होते हैं कि आज का उनका चुनावी मुद्दा क्या है और जो वर्तमान विधायक थे उनके कामकाज को किस प्रकार देखते हैं। धन्यवाद। पहले आप लोग को बधाई हो। क्या है मुद्दे सर इस बात का? मुद्दा कुछ नहीं है। गोमिया 5 साल में गोमिया 20 साल पीछे चला गया। पुनः उस ग्राफ को उठाना है। यहाँ आज जो विधायक महोदय हैं केवल धरना दिए हैं, केवल जनता को झूठ बोले हैं, केवल ठगने का काम किए हैं और जनता को आश्वासन में केवल 5 साल पूरा किए हैं। इसलिए जनता निर्णय संकल्प तय कर चुकी है कि इस बार 2014 का रिकॉर्ड टूटेगा। आप सुनिए, विधायक जी जो अभी वर्तमान विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया कि 50 साल तक काम नहीं हुआ, आपके भी कार्यकाल में काम नहीं हुआ, सिर्फ कोयला का लूट। भाई साहब उनसे कहिए, जाके उनसे सवाल करिए कि विधायक मत का कितनी राशि आप निजी किताब बांटे हैं जनरल नॉलेज का स्कूलों में। किसने मांगा था? स्कूल के प्रिंसिपल मांगे थे या बच्चे मांगे थे? जो आप 1 करोड़ 80 लाख का किताब बांटे हैं जनरल नॉलेज का, जो किताब बीरबल की कहानी, प्रेमचंद की कहानी 20 रुपया में मिलता है, आप 250-250 रुपया प्रिंट करा के बेचे हैं। किसने मांगा था कुश्ती लड़ने का मेट, जो 1 करोड़ 80 लाख रुपया में आप विधायक मत से खरीदे हैं? किसने मांगा था सोलर लाइट लगाने का पोल में? कोई जनता मांगा था क्या? आप उसमें 7 करोड़ 80 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं। केवल निजी फायदे के लिए आप विधायक मल का इस्तेमाल किए हैं। रह गई अगर योजनाएं विधायक सड़क निर्माण करवाएं तो सरकार की मानक है, सरकार मापदंड तय करती है कि प्रत्येक विधायक को कितना सड़क मिलेगा, एक वित्तीय वर्ष में कितना पुल मिलेगा, उसी आधार पर वो किए। कहाँ गए? महुआ टाण में बोले थे प्रखंड बना देंगे, किधर है? खैरा चातर को प्रखंड बना देंगे, किधर है? कसमार प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोल देंगे, किधर खुल गया? पेटरबार प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोल देंगे, किधर खुल गया? केवल सरकार की जो मापदंड तय है उसी मापदंड का वो केवल अनुशंसा किया और उसका आधार पर उतरा है। ये हमारी सरकार है, गंभीरता पूर्वक हर क्षेत्र को। कभी हमारी सरकार ये नहीं सोची कि हमारा उस क्षेत्र में विधायक नहीं है, विपक्ष का विधायक है। एक मापदंड है 81 विधानसभा का, पूरे 81 विधानसभा में इस तरह का अनुशंसा होता है विधायकों के द्वारा। वो मापदंड बना हुआ, तय किया हुआ और उसको किए। अलग से कोई काम किया है तो बता दीजिए। विधायक मत का किताब, कॉपी, कलम और खेल सामग्री। और एक बात बोलना भूल गए, स्कूलों में 30-30 हज़ार का खेल सामग्री, प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक का बैट, प्लास्टिक का बल्ला देने का काम किए हैं। तो केवल निजी फायदे के लिए काम किए हैं, जनता समझ चुकी है। और केवल 5 वर्षों में धरना दिए हैं। हाथी आएगा तो धरना दिए हैं, तार गिरा है तो धरना दिए हैं, एक्सीडेंट कहीं हुआ है तो धरना दिए हैं, कोई आपस में झगड़ा हुआ है तो विधानसभा में फांसी दो। अरे भाई, विधानसभा में कब से फांसी दिलाने लग गया? ये तो बड़ा मुश्किल है, तख्ती लेके बैठ जाते हैं। इसलिए वो धरनाधारी विधायक है, सब लोग समझ चुके हैं। जिस तरह चुनाव में हर समय कहते थे नौकरी लगा दोगे तो लगा देंगे, हम डिग्री कॉलेज बना दोगे तो बना देंगे, कोई चीज मंदिर बना दोगे तो बना देंगे, मस्जिद बना दोगे तो बना देंगे। इन 5 सालों में केवल जनता को ठगने का काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। पहले जब चुनाव जीते थे गोमिया, इंग्लिश में बड़ा बोर्ड लाल अक्षरों में लिखे थे, और भले स्पेलिंग गलत हो, पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि फर्जी डिग्रीधारी है। आज भी बोलते हैं फर्जी डिग्रीधारी है क्योंकि आप इलेक्शन में देख लीजिए। आप अगले बार का 2019 का इलेक्शन में वो जो नॉमिनेशन किए हैं उसमें केवल लंबोदर महतो लिखा हुआ है, कहीं डॉक्टर नहीं जुड़ा हुआ है। अब सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन दिया है तो केवल लंबोदर महतो का दिया है। इलेक्शन वहाँ शपथ ग्रहण विधानसभा में लिए हैं तो केवल लंबोदर महतो का लिए हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा दिए। इसलिए मैंने कहा फर्जी डिग्रीधारी है। इस बार भी डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं लिखे, अब फिर देखिए लेटर पैड में डॉक्टर लिखाएंगे। तो भाई साहब, आप लोग पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इस बात को समझ सकते हैं कि जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं पढ़े लिखे हूँ, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वो नौकरी करते हुए कब छुट्टी लिए? और एक सवाल है, मैया योजना और गोगो योजना में कितना अंतर देखते हैं? भैया, गोगो योजना ठीक उसी की तरह है जिस तरह 2014 में मोदी जी कहे थे जनधन खाता खोलो 15-15 लाख मिलेगा, बाद में बोले कि वह जुमला था, तो यह गोगो दीदी भी जुमला है। विधायक जी का उम्र में डिफरेंट लग रहा है, 19 में 53 साल था, अभी 54 मात्र है। विधायक दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं।
ज्यों ज्यों पैसा बढ़ते जाता है तो आदमी छोटा होने के लिए कई तरह का फेशियल और कई तरह का ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करता है। तो विधायक जी अपना उम्र को भी छोटा करने के लिए पता नहीं सर्टिफिकेटों चेंज करा लिए। राज्य में जो हेमंत जांच का विषय है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री आए, राज्य को ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब एक बात को बड़ी अच्छा समझिए, यहाँ मोदी जी लगे हुए हैं, 4 कैबिनेट मिनिस्टर लगे हुए हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री लगा हुए हैं और कई तरह के पूरे भारत के नेता इसको झारखंड को चारागाह समझ रखा है। एनडीए के लोग ये भारत को झारखंड को चारागाह समझ रखा है। झारखंड की आम जनमानस आदिवासी मूलवासी इस बात को बखूबी समझ रहा है कि झारखंड को लूटने के लिए वह सरकार बनाना चाहता है, शासन करना चाहता है। जनता समझ चुकी है और इस बार हमने अभी कुछ देर पहले कहा 81 में 75 मेरा 2 अंक पार विपक्ष नहीं करेगा, इस बार नहीं करेगा। प्रखंडों की बात करते हैं, उनका कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, कैबिनेट में पास हुआ था 3 प्रखंड बावजूद रोक दिया गया है। देखिए, अपनी कमजोरियों अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप विपक्ष पर आरोप मत लगाइए। अगर मेरी ताकत उतनी है तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तेमाल रिजाइन दे देना चाहिए। और सरकार 2018-19 तक किसकी थी? 2000 से लेकर 2019 तक किसकी सरकार थी और किसके कैबिनेट में पारित हुआ था? आपके कैबिनेट में पारित हुआ था। तो आप उस समय जनता को झूठा और गुमराह करने के लिए कैबिनेट में पारित किए थे क्या? आप अपनी कमजोरी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के मत्थे मत बढ़ो। जनता देख रही है, जनता जवाब देने के लिए तैयार। गोमिया की जनता से हाथ जोड़ कर अपील है कि जिस तरह हम पति पत्नी 2006 से लेकर के 2019 तक चुनाव हारने के बाद भी 2019 में हमारी धर्मपत्नी चुनाव हारी, उसके बाद भी निरंतर 24 घंटा में 18 घंटा 24 गुने 7 हम लोग काम किए हैं। जनता का हर सुख दुख में रहे हैं। साहब नगर परिषद मैंने रद्द कराया, वो गए थे पीआईएल करने के लिए कोर्ट में। एक विधायक और सांसद जिस क्षेत्र का हो वो कोर्ट में पीआईएल करने जाते हैं। यहाँ कर वसूली गोमिया में चालू हो गया था, उस कर वसूली को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करके उसको रद्द कराने का काम किए हैं। आप देख लीजिए बगल में एक पुल है का जो आवासित क्वार्टर है, आप भी उसमें भी चले थे। अरे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का असफल प्रयास आप मत करिए विधायक जी। जनता पढ़ी लिखी है, बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगा। जिनकी जवाबदेही है, जिनको जनता जवाब दिया था कि भाई आप सेवा करने का अवसर दिया था, वो किधर थे? वो जाके वो भी धरना बैठ गए। 2000 में राज्य सरकार का गठन हुआ, राज्य का गठन हुआ, राज्य के गठन के बाद अब तक क्यों नहीं? ये सवाल तो उनसे बनता है। हमारी सरकार तो कोरोना काल में 3 साल हमारी सरकार कोरोना काल में निकाल ली। 2 सालों में हमने जो काम किया है वो 17 सालों में लोग काम नहीं कर पाए। बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगा, हर हाल में बनेगा। हम उनके तरह नहीं है कि महुआ टाँड़ चुनाव से पहले बनेगा प्रखंड, खैरा चातर चुनाव से बनेगा पहले प्रखंड। नहीं बनाना, आने दीजिए। इस बार प्रखंड भी बनेगा और जिला भी बनेगा।